अस्सलाम वालेकुम। CLI डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से नोमान फारूक बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की जो मेरी वीडियो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन की IAS 16 के मुताबिक डिस्पोजल और किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे हम, जो कि रेलिवेंट करता है ACC के F3 से रिलेटेड भी है। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर हर साल ही सवाल आता है, AO लेवल्स की अकाउंटिंग में भी आता है। आज की स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में उन्होंने कही थी कि सर एक पास पेपर का सवाल सॉल्व करवाएं, तो मैं पास पेपर से रिलेटेड आज की वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने पास पेपर का एक सवाल रखा हुआ है और हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे रादर देन सिर्फ लिखने पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके डेवलप हो जाते हैं तो फिर सवालात आपसे पेपर में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट के साथ डेप्रिसिएशन को समझें और अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो तो ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने रेलिवेंट सर्कल में से हमारे चैनल को प्रमोट करवाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इन्वेंट्री से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ना सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि स्टेट्स हो गया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, उनकी भी वीडियोस आती रहेंगी जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेप्रिसिएशन का पास पेपर में ये सवाल आया, बीकॉम पार्ट 1 की 5 ईयर के अंदर मौजूद है, 2005 का प्राइवेट सवाल है। सवाल के अंदर इसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ ट्रांजेक्शन मांगी है, डेबिट क्रेडिट करके दिखाएं, जनरल बनाएं, लेकिन उस जनरल को बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सवाल को देखते हैं। ड्यूरिंग 2004 फास्ट कंपनी एंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनवरी 1, the company traded in its old equipment which had a cost 60,000 and was accumulated debt 20,000. The new equipment had a list price 84,000. The company was granted 24,000 trade-in allowance for the old equipment. चाहिए तो सवाल है, लेकिन अब ये जो केस है ये रिलेट करता है एक्सचेंज से। कि इसको यूं ले लें आप कि आपके पास एक मोबाइल था, आपने मोबाइल को यूज किया, मार्केट में गए, मोबाइल को दिया और उसकी एक्सचेंज में नया मोबाइल लिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जाहिर सी बात है नए मोबाइल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको ऊपर कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, अपना मोबाइल दोगे, कुछ पैसे दोगे और नया मोबाइल लेके आओगे। ये वाली कैलकुलेशन है एक्सचेंज की। इसको हम ज़रा देखते हैं। चाहे एक्सचेंज हो चाहे आपका डिस्पोजल हो, हमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कैरिंग अमाउंट निकालना, मीन्स बुक वैल्यू निकालना। हम सबसे पहले बुक वैल्यू निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन। ओल्ड इक्विपमेंट हमारा कितने का था? ओल्ड इक्विपमेंट की वैल्यू है 60,000। इसमें से माइनस कर देंगे एक्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में दिया हुआ है 20,000। लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। माइनस करने के बाद आपके पास बुक वैल्यू आ गई 40,000। ठीक हो गया जी। अब ये जो बुक वैल्यू आई है इसको हम कंपेयर करेंगे कि हमने इसको कितने में ट्रेड किया। ट्रेड इन अलाउंस से मुराद, आप गए मार्केट में, आपने कहा कि भाई मेरी चीज की क्या वैल्यू लगाओगे आप, उसे कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस। 24,000 उसने वैल्यू लगाई आपकी चीज की। अब आपकी चीज थी 40,000 की, वैल्यू लगी है 24,000। इसका मतलब आपको लॉस हुआ है क्योंकि आपकी चीज की वैल्यू कम लगी है, तो ये कहलाएगा लॉस। अगर ज्यादा लगे तो ये कहलाएगा गेन, और अगर कम लगे तो क्या कहलाएगा? लॉस। लॉस ऑन एक्सचेंज। कितना आ गया? 16,000। ये आपका कहलाएगा लॉस ऑन एक्सचेंज। अब जाहिर सी बात है आपने एक चीज एक्सचेंज की है, सामने से नई चीज ली है, तो कुछ ऊपर लेन देन भी हुआ होगा, तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर कैश पेमेंट।
नई चीज कितने की है? 80। नई इक्विपमेंट आपकी कितने की? 84,000 की है। न्यू इक्विपमेंट आपकी 84,000 की है, ठीक है। अब आपकी चीज कितने में गई है? आपकी चीज की वैल्यू लगी है 24,000। ट्रेड इन अलाउंस कितने में हुआ है? 24,000। अब ये वही वाली बात है कि आप गए मोबाइल लेने के लिए, एक्सचेंज करवाया मोबाइल, आपका मोबाइल गया है 24,000 में, जो नया मोबाइल आपको पसंद आया है वो 84,000 का है। इसका मतलब ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे 60,000। ये कहलाती है कैश पेमेंट। ठीक हो? ठीक हो गया जी। अब जरा इसकी हम करते हैं कैलकुलेशन। अब करते हैं एंट्री बनाने की तरफ जाते हैं। कैलकुलेशन तो हो चुकी, एंट्री बनाते हैं। ओल्ड इक्विपमेंट आपने सेल कर दिया, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये मशीन, सॉरी ये ओल्ड इक्विपमेंट आपकी बुक से खत्म हो रहा है क्योंकि आपने सील कर दिया, तो इसका जो डेप्रिसिएशन था वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज करेंगे तो हम डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन से मुराद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री दोबारा एक बार समझते हैं। जब हम एडजस्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को तो रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जब हम क्लोज करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे। बुक वैल्यू का कोई काम नहीं है, ट्रेड का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हो क्या आया, लॉस डेबिट होता है, अगर गेन होगा तो क्रेडिट होगा। नई इक्विपमेंट आपने खरीदी है तो जाहिर सी बात है एसेट बड़ा डेबिट। ट्रेड एक बातचीत की बात है, जो हमारी वैल्यू लगी है ये एक अलाउंस है, हमारे हाथ में पैसे नहीं आए तो भाई यार तू कितने में लेगा मेरी चीज, ये वही वाली बात है। ठीक है, तो इससे इसका डेबिट क्रेडिट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। कैश पेमेंट ऊपर दिए तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट अब किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? न्यू इक्विपमेंट आया आपके पास, न्यू इक्विपमेंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेट डेबिट हो जाएगा आपका, और लॉस ऑन एक्सचेंज डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या क्या हो जाएगा? आपकी ओल्ड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा और आपका कैश पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। ये दो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। अब डेबिट क्रेडिट की अमाउंट डालते हैं। न्यू इक्विपमेंट 84,000, accumulated debt 20,000, loss 16,000, old equipment 60,000 और आपकी कैश पेमेंट 60,000। अब जरा देखते हैं डेबिट क्रेडिट मैच है। यस, डेबिट क्रेडिट मैच है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, कभी कभार ये सवाल में आ जाता है, एक्सचेंज में ज्यादातर आता है कि गेन रिकॉग्नाइज करें, और कभी कहता है गेन को रिकॉग्नाइज ना करें। ये जो एंट्री बनाई है ये हमने बनाई है गेन को रिकॉग्नाइज किया, मतलब गेन या लॉस को रिकॉग्नाइज किया, अलग से रिकॉर्ड किया। ये रिकॉर्ड किया ना गेन को, तो ये कहलाती है गेन रिकॉग्नाइज या लॉस रिकॉग्नाइज। अगर कभी कहे कि नोट रिकॉग्नाइज करें तो कुछ नहीं करना, ये लॉस की जगह, ये लॉस को नहीं रिकॉर्ड करना, मतलब इसकी जगह क्या कर देना, ये 16,000 अगर लॉस हो तो 16,000 को यहाँ पे प्लस कर देना। ठीक है, और अगर गेन हो तो 16,000 को माइनस कर देना। दैट्स इट, वो नई इक्विपमेंट में एडजस्ट हो जाता है। ये कब होगा? जब ये सवाल में कहे कि गेन और लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो इस तरह करना है। और अगर कहे रिकॉग्नाइज करना है तो जैसे हमने काम किया वो ओके है। ठीक है। अच्छा जी, अप्रैल 2 सेकंड पे आते हैं। द कंपनी सोल्ड अ बिल्डिंग 2,55,000। द बिल्डिंग की कॉस्ट 3,35,000 and had an accumulated depreciation of rupees 1,35,000। ब्रैकेट में दिया हुआ है जनवरी 1 2004। यहाँ पर एक पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेट है ये जनवरी यानी कि दिसंबर तक का है, जनवरी 1 से
आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जनवरी का करना पड़ेगा, फरवरी का करना पड़ेगा, मार्च का करना पड़ेगा। अप्रैल में तो आपने सेल कर दी है, तो इसका मतलब 3 महीने का एक्यूमुलेटेड डेप इसमें शामिल नहीं है। 3 महीने का डेप्रिसिएशन इस एक्यूमुलेटेड डेप में शामिल नहीं है। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप है ये सिर्फ दिसंबर तक है। मजीद 3 महीने का हमें निकालना पड़ेगा और इसमें शामिल करके कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम बेचते हैं तो हमें कैरिंग अमाउंट उस वक्त की चाहिए होती है जिस तारीख को या जिस महीने हमने बेचा है। तो ये जो कैरिंग अमाउंट आएगी, अगर मैं 335 में से एक्यूमुलेटेड डेप को माइनस कर दूंगा तो ये कैरिंग अमाउंट दिसंबर तक की है। हमें 3 महीने का इसमें शामिल करना पड़ेगा। आगे खुद बता रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 साल उसकी लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू 35,000 है। तो अब सवाल समझ में आया होगा कि हमें गेन या लॉस बताना है, लेकिन गेन या लॉस बताने के लिए हमें सबसे पहले 3 महीने का स्ट्रेट लाइन के साथ डेप्रिसिएशन निकालना है, उस एक्यूमुलेटेड डेप में शामिल करके एक बुक वैल्यू निकालनी है और फिर कंपेयर करना है कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो चलें करके देखते हैं कैलकुलेशन। For depreciation by straight line method। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, डेप पर ईयर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, डेप पर ईयर निकालते हैं। डेप पर ईयर निकालेंगे हम कैसे, यहाँ पे कर रहा हूँ। डेप पर ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 3,35,000, 3,35,000, इसमें से माइनस करूंगा स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है 35,000 और लाइफ है 20, माइनस कर देंगे 35,000 डिवाइडेड बाय 20। ये माइनस किया हमने, 3 लाख आ गया। ये कहलाता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। क्या कहलाता है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास डेप पर ईयर आ जाएगा 15,000। अच्छा, ये तो पूरे साल का है, लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए, प्रोरेट करना है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपने सेल कर दी है। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डेप फॉर 2004, 3 महीने का निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000 इज इक्वल टू 15,000 पूरे साल का है तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 3750। ये डेप पर ईयर आ गया, डेप 3 महीने का आ चुका। ठीक है, अब हम अपनी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं गेन या लॉस की। कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस ऑन सेल। हमने ये सेल किया, एक्सचेंज नहीं किया। अच्छा जी, अब जरा एंट्री बनाते हैं। कॉस्ट आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3,35,000। आपको एक्यूमुलेटेड डेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,35,000। अच्छा जी, 1,35,000 तो दिसंबर तक का था, 3 महीने का हमने निकाल लिया, 3750 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेट अब ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये कहलाएगी बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसे कहते हैं। ये माइनस किया, हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम माइनस करेंगे सेल प्रॉफिट, कितने में हमने बेचा है। सेल क्या है, इसे 2,55,000 में, 2,55,000। ठीक हो गया जी, अब हमारे पास आ जाएगा गेन या लॉस। अच्छा जी, ये आया गेन। क्यों आया सर गेन भाई, गेन आया इसलिए कि आपकी चीज थी 196,000 की,
आपने इसको बेचा है 255,000 में, ज़्यादा में बेचा है ना, बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, बुक वैल्यू से कम में बेचा तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ये कैलकुलेशन हो गई। अब डेबिट क्रेडिट किस तरह करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी, बिल्डिंग क्रेडिट, ऊपर बताया था कि एसिड कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे तो डेबिट, बुक वैल्यू प्लस माइनस करके आइए, सेल क्या है तो मींस कैश आएगा तो डेबिट, और गेन हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। अब एंट्री बनाते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तारीख डाल दीजिएगा जो सवाल में दी हुई है, अप्रैल 2, और अब डेबिट क्रेडिट देखते हैं। सबसे पहले डेबिट होगा आपका कैश, कैश कितना है आपके पास 255,000। इसके बाद आपके पास डेबिट हो जाएगा, कैश हो गया, एक्यूमुलेटेड डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेब आ जाएगा 138,750, ठीक है, और क्रेडिट हो जाएगी बिल्डिंग और गेन, ये दो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, ये दो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बिल्डिंग कितने से हो जाएगी, 335,000 से हो जाएगी, और ये हो जाएगा 58,750। अब डेबिट क्रेडिट मैच करके देखते हैं क्या बैलेंस है। यस, एंट्री मैच है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हमने ठीक तरीके से रिकॉर्ड की हुई है, ये आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक हो गया जी, ये केस 2 भी खत्म हो गया। आपको ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, लेकिन पेपर में कैसे करेंगे, पहले ये कैलकुलेशन करेंगे सारी, वंस कैलकुलेशन हो जाए उसके नीचे इसका डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर, जितना एग्जामिनर को बेहतर समझाएंगे उतना बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 भी आए, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन तो आ जाती है, द मेन पार्ट इज कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो प्रेजेंटेशन तो खुद ब खुद बन जाएगी। अब हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर तो हमने बहुत फोकस कर लिया, जो सर लिखवाते रहे हम लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, लेकिन हमने अगर कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। लास्ट जून को द कंपनी डिस्पोज ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड मशीन विच हैड अ कॉस्ट 15,000 विद नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब 15,000 थी कॉस्ट उसकी, मशीन की कॉस्ट थी, और फुली डेप्रिशिएट मींस हमने कंप्लीट इसे इस्तेमाल कर लिया, मतलब इसकी कोई बुक वैल्यू नहीं बची। तो क्या सर, क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल रिकॉर्ड होगी, इसकी जब सिंपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी केस 3 की। मैं इसको केस 3 लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट समझ सकें। सिंपली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं जस्ट, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की तो हमारी बुक्स में आती रहेंगी ना ये चीजें। हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, मशीन क्रेडिट कर देंगे हम, ये मशीन हमने सेल कर दी। कितने की मशीन है, मशीन की वैल्यू है 15,000, मशीन क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेब, डेब भी क्लोज कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन 15,000 और ये मशीन 15,000, ये आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, दैट्स इट। अब सवाल को किस तरह करना पेपर में, पहले कैलकुलेशन, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, फिर कैलकुलेशन, फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो ज़्यादा अच्छा सवाल प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाओगे आप लोग, और फिर क्या होगा फ़ायदा कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोशिश कीजिएगा ज़रूर हमारे सर्कल को अपने फ्रेंड सर्कल में, रेलिवेंट सर्कल में प्रमोट कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।